बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम ट्रिग्नोमेट्री के समेशन ऑफ सीरीज़ चैप्टर से है। सम अप टू n टर्म्स ऑफ द सीरीज़ 1 प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस एंड सो ऑन टू। जैसे कि पहले बताया चुका है, ये सीरीज़ के n टर्म का सम करना और ये सभी में कॉस आ रहा है, इसलिए कोसाइन सीरीज़ है। हम जिस मेथड का यहाँ पर यूज़ करेंगे वो c प्लस आई एस है, इसलिए इस पूरी सीरीज़ गिवन सीरीज़ को c से डिनोट कर लें। वो है 1 प्लस एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस 2 थीटा प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब इसके करस्पॉन्डिंग हम साइन सीरीज़ लिखेंगे और साइन सीरीज़ जब लिखते हैं तो अगर 1 होता है तो इसको नहीं लिखा जाता है, छोड़ देते हैं। उसके बाद लिखेंगे एक्स इंटू साइन थीटा। 1 का मतलब कोई भी यहाँ पर कांस्टेंट अकेला है तो उसे छोड़ दीजिए, प्लस साइन थीटा प्लस का एक्स स्क्वायर साइन 2 थीटा प्लस एंड सो ऑन। इसमें भी नंबर ऑफ टर्म जो होंगे हमें n तक ही रखना है, यानी यहाँ पर लिख सकते हैं हम जब c लिखेंगे तो लिख देंगे अप टू n टर्म्स, क्योंकि हमें n टर्म्स तक ही इस सीरीज़ का सम करना है। नीचे यहाँ पर जो वैसे तो इसमें चूँकि हमने एक टर्म कम कर दिया है तो यहाँ पर लिख सकते हैं अप टू n-1 टर्म, ऐसे कर सकते हैं। लेकिन जब हम दोनों का सम करेंगे वो भी कैसे, c प्लस आई एस करके, मीन्स जो साइन सीरीज़ है उसमें i से मल्टीप्लाई हर एक टर्म में हो जाएगा और जब इसमें ऐड करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो ऐसे ही आ जाएगा और इस नॉमिनल में से जब कॉमन x लेंगे तो हमारे पास वहाँ पर तो cos थीटा बचेगा। यहाँ पर i से चूँकि हर एक टर्म में इंटू गया तो i साइन थीटा हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इन दोनों टर्म से कॉमन लेंगे तो आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस i साइन 2 थीटा प्लस एंड सॉन। और यहाँ पर चूँकि देखिए यहाँ से लेके लास्ट तक तो n-1 टर्म है, लेकिन एक टर्म यहाँ पर ये और एक्स्ट्रा है तो n टर्म हो जाएंगे। तो हम कह सकते हैं सीरीज़ में कह सकते हैं अप टू n टर्म ही है, n टर्म्स तक सीरीज़ का सम करना है। ये कौन सी सीरीज़ है ये हमें पहचानना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स इंटू ई टू द पावर, इसमें आई थीटा, ये यहाँ पर यूलर फार्मूला लगा दिया है। ये कॉस है, साइन है, साइन के साथ आई है तो इसे ई की पावर आई थीटा लिख सकते हैं, जो भी एंगल में थीटा है, प्लस का एक्स स्क्वायर। ऐसे इस यहाँ पर भी यूलर फार्मूला लगाएंगे, थीटा के यहाँ पर 2 थीटा, यहाँ पर ई की पावर आई इंटू 2 थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से ये नंबर ऑफ टर्म यहाँ पर अप टू लिख देंगे, अप टू n टर्म्स है। और इस सीरीज़ को पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये सीरीज़ जो है वो एक GP है, यानी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर 1 है और जो कॉमन रेशियो है वो सेकंड टर्म से पता हो जाता है, सेकंड टर्म ही ये कॉमन रेशियो है। या आप सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो उतना ही आना चाहिए जितना कि थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करने पे मिलेगा। इसे हम होल ऑफ स्क्वायर करके लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रैकेट अगर ओपन करेंगे तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर के इंटू होके यही वैल्यू आ जाएगी। यानी इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी एक्स ई की पावर आई थीटा, या इसको इस थर्ड टर्म को सेकंड से डिवाइड करेंगे तब भी वैल्यू एक्स ई की पावर आई थीटा आएगा। इस तरीके से कॉमन रेशियो हमें मिल चुका है एक्स ई की पावर आई थीटा। और ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन है जो हम लोग पढ़ चुके हैं 10+2 क्लास में। तो अप टू इसमें अप टू n टर्म्स है ये यहाँ पर। तो ये c प्लस आई एस मैथड चल रहा है लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये c प्लस आई एस ही है। राइट हैंड साइड में हम यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन होता है, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन यानी GP के n टर्म का सम का फार्मूला लगा सकते हैं। वो होता है a 1 माइनस r की पावर n अपान 1 माइनस r। a जो होता है वो फर्स्ट टर्म जो कि हमारा 1 है, और r की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर देंगे, या आप जो थर्ड टर्म है उसको डिवाइड करेंगे, थर्ड टर्म है उसको डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म से। तो देखेंगे सॉल्व करने पर ये वैल्यू एक्स ई की पावर आई थीटा आ जाएगा। तो अब इन आर और थीटा की इन वैल्यूज़ को यहाँ जब पुट करेंगे, ए की जगह तो 1 हो गया, आर की जगह पर एक्स ई टू द पावर आई थीटा हो जाएगा। होल पावर n है अपान में और एक्स ई की पावर आई थीटा। तो अब हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में से आई को यहाँ से ख़त्म करना है, क्योंकि जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में सी और एस अलग अलग रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है, ऐसे
राइट हैंड साइड में भी हम रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो हमें ये करना होगा कि जो डिनोमिनेटर है उसको रियल बना दें। तो इसके लिए न्यूमरेटर को 1 में इंटू करते यही आ जाएगा 1 माइनस एक्स, और इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स की पावर भी एन हो जाएगा और ई की पावर आई थीटा की पावर भी एन हो जाएगा। फिलहाल अभी न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं किया। डिनोमिनेटर में हम ये करने वाले हैं कि हमने जैसा अभी बोला कि इसको रियल बनाने के लिए डिनोमिनेटर के कंजुगेट से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कंजुगेट निकालना होता है, बस आई के साइन को ही चेंज करते हैं, बाकी जो साइन है उसको चेंज नहीं करना है। आई के साइन प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। तो इस तरीके से हमने जितना ऊपर मल्टीप्लाई किया उतना इधर डिवाइड भी कर दिया, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम क्वांटिटी का मल्टीप्लाई किया है। अब हम जब इन दोनों ब्रैकेट्स का आपस में इंटू करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो जो डिनोमिनेटर होगा वो तो रियल बन जाएगा। तो पहले हम डिनोमिनेटर को ही लिख दे रहे हैं। 1 का इंटू इन दोनों में करेंगे मिलेगा 1 माइनस एक्स ई की पावर माइनस आई थीटा। इसका इंटू दोनों में करेंगे तो माइनस एक्स ई की पावर आई थीटा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और इसमें पावर जुड़ जाएगी की पावर आई थीटा और माइनस आई थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी प्लस करके लिख देंगे, साथ साथ लिख देंगे। 1 का इनमें दोनों में इंटू होगा तो 1 माइनस एक्स ई की पावर माइनस आई थीटा हो जाएगा। अब इसका इंटू इन दोनों में करेंगे तो फिर ये वैल्यू जो है देखिए 1 में जब इंटू होगा तो माइनस का है ये, तो एक्स की पावर एन, और ब्रैकेट चूँकि ओपन कर दिया तो ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर इंटू होके बचेगा आई एन थीटा हो जाएगा। तो इसका इंटू 1 में हो गया, और इसका इंटू जब यहाँ होगा तो माइनस माइनस का इंटू प्लस हो जाएगा, और एक्स की पावर इधर तो एन है यहाँ 1 है, जोड़ के एन प्लस 1 हो जाएगी, और ई की पावर है दोनों, और इसमें पावर ई की तो देखी दी है, ई की बार एन थीटा है इस वाले में, और यहाँ पर ई की बार माइनस की आई थीटा है, तो दोनों को कलेक्ट करके एक साथ लिख दिया है। तो अब हमें जैसे कि पहले कह चुके थे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करना मेन मकसद रहेगा। तो डिनोमिनेटर में हम पहले लिख लेते हैं 1 माइनस इन दोनों टर्म में से एक्स को कॉमन लेके लिख लेंगे, और इसको हम पहले लिख लेना है ई की पावर आई थीटा जो प्लस वाला है, और ये प्लस का ये भी हो जाएगा कि वो माइनस बाहर हो गया, लेकिन पावर जो है इसमें माइनस की, इसको हमने बाद में लिख दिया, और प्लस का एक्स स्क्वायर ये तो कैंसिल होके ई की पावर हो जाएगी 0। ये तो पूरा रियल बनने के कगार पर है, और इसको हमें थोड़ा सा कॉमन ले लें यहाँ पर आई और थीटा को, फिर उसके बाद यूलर फार्मूला लगा के इसको भी रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट कर देंगे, क्योंकि यूलर फार्मूला जो है उससे हम रियल और इमेजिनरी पार्ट में बांट सकते हैं आसानी से। ई की पावर आई एन अगर ई की पावर में लिखा है तब, तो एक्स की पावर एन प्लस 1 यहाँ पर चूँकि 2 टर्म हैं ये, इसमें से आई कॉमन ले लें इस तरफ और थीटा को उधर, तो एन माइनस 1 बचेगा, थीटा को उधर कॉमन ले लिया हमने। अब अगली स्टेप में जो है हम यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि यूलर फार्मूला भी अप्लाई होगा, और यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे, इसको नीचे हम दिखा दे रहे हैं कि अगर आपके पास कहीं पर cos z बराबर हो तो ई की पावर आई जेड प्लस ई टू दी पावर माइनस आई जेड अपॉन 2 होता है। अगर 2 कहते हैं इंटू कर दें तो 2 cos थीटा को लिख सकते हैं ई की पावर आई जेड, यानी 2 cos z की जगह लिख सकते हैं, z है तो z ही रहेगा, सॉरी, तो ई की पावर आई जेड प्लस ई की पावर माइनस आई जेड। तो यहाँ पर हम इस की जगह पर हम इतना लिख सकते हैं, हमारे पास वो वहाँ पर थीटा है तो इसलिए से यहाँ पर थीटा आ जाएगा, यानी 2 cos थीटा आ जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो ऐसे लिख दीजिए, एक्स भी लिखा है तो ये वैल्यू 2 cos थीटा हो जाएगी, और प्लस एक्स स्क्वायर ई की पावर 0 की वैल्यू, तो यहाँ पर ई की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम यहाँ पर न्यूमरेटर में यूलर फार्मूला हालांकि कई बार हम अप्लाई भी कर चुके हैं, एक बार आई जेड इजिकल टू होता है cos z प्लस आई साइन z। इस फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में, हर कई टर्म में हमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टर्म 1 है, ऐसे लिख दें एक्स इंटू, इसमें जब अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, क्योंकि आपको मालूम है यूलर जो है ई की पावर माइनस आई जेड, ये भी फार्मूला यूलर का ही होता है, cos z माइनस आई साइन जेड। अगर आई साइन है तो इसमें भी माइनस ही हो जाएगा, तो ये दूसरा वाला फार्मूला हम यहाँ पर लगाना पड़ रहा है, वो हमने यहाँ लगा दिया, z के यहाँ पर थीटा है। नेक्स्ट फिर x की पावर n, यहाँ पर भी यूलर फार्मूला लगा देंगे जो पहले लिखा था, यानी cos n थीटा प्लस आई इंटू साइन n थीटा, मतलब आई का जो कॉफिशिएंट है n थीटा उसको यहाँ पर लिखना होता है साइन और कॉस के साथ। x की पावर n प्लस 1 है, और यहाँ पर भी यूलर फार्मूला लगाना होगा, और यहाँ पर i का कॉफिशिएंट n माइनस 1 टाइम्स थीटा है, प्लस आई इंटू साइन n माइनस 1 टाइम्स थीटा है, जगह कम हमारे पास। अब इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट करते हुए लिखना है। तो अगले स्टेप में ये हमारा रियल पार्ट हम बिल्कुल अलग अलग करके लिख देंगे। तो
वन रियल है, इसे पहले लिख दिया। जब ब्रैकेट ओपन करेंगे एक्स का इंटू कॉस में होगा तो माइनस एक्स कॉस थीटा मिलेगा, ये भी रियल पार्ट है, लिख दिया। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, इसका इंटू यहाँ होगा तो एक्स की पावर एन और कॉस एन थीटा, ये रियल पार्ट लिख दिया। इसका इंटू यहाँ पर करेंगे तो मिल जाएगा एक्स की पावर एन प्लस वन इंटू कॉस एन माइनस वन थीटा, ये रियल पार्ट लिख दिया। इसके बाद अब यहाँ पर प्लस का आई करते हुए आई का जो कोफिशिएंट है वो सारा लिख देंगे। जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो एक्स का माइनस एक्स का यहाँ पर माइनस माइनस इंटू के प्लस का हो जाएगा, आई प्लस का आई यहाँ लिख दिया और इसमें एक्स का साइन में इंटू हो जाएगा तो एक्स साइन थीटा इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। फिर अगले इस ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे माइनस का इंटू यहाँ पर होगा तो आई का कोफिशिएंट मिलेगा माइनस एक्स की पावर एन और इसका इंटू यहाँ पर हो रहा है साइन एन थीटा हो जाएगा। इसी तरीके से लास्ट वाले ब्रैकेट में जब इसका इंटू यानी एक्स की पावर एन प्लस वन का इंटू यहाँ पर होगा, ये आई है तो आई को हमने बाहर ले लिया और ये प्लस का मिलेगा एक्स की पावर एन प्लस वन इंटू साइन ऑफ एन माइनस वन टाइम्स थीटा। इस तरीके से रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। अपान में वन माइनस का टू को पहले लिख दें, टू एक्स इंटू कॉस थीटा प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अपान ये कर दें और ये अपान ये कर देते हैं तो सी प्लस आई एस इजिकल टू, तो ये वैल्यू हो जाएगी सी प्लस आई एस इजिकल टू हो गया ये। तो वन यानी अगर हम इसके नीचे लिख देंगे ये तो ये रियल पार्ट हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर टोटल नोट कर लेते हैं। तो वहाँ पर था हमारा वन माइनस एक्स कॉस थीटा और माइनस एक्स की पावर एन कॉस एन थीटा प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन और कॉस एन माइनस वन टाइम्स थीटा। होल अपान में ये दोनों के अपान में सेम रहेगा, वो था वन माइनस टू एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर और फिर प्लस आई करते हुए यहाँ पर आई के जो कोफिशिएंट था उसको यहाँ पर लिख देते हैं एक्स साइन थीटा माइनस एक्स टू द पावर एन साइन एन थीटा और प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन इंटू साइन की पावर साइन ऑफ एंगल एन माइनस वन थीटा, ये इमेजिनरी पार्ट। अपान में इसके भी यही रहेगा यानी वन माइनस टू एक्स कॉस थीटा प्लस का एक्स स्क्वायर। जिस तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया, ऐसे ही राइट में भी हमने कर लिया। और जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं तो उनका रियल पार्ट के इक्वल होता है, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होता है। क्योंकि जो हमें सीरीज़ दे रखी थी वो कोसाइन सीरीज़ है सी और हमें कोसाइन सीरीज़ का ही सम करना था, इसलिए हम रियल पार्ट को यहाँ पर सेपरेट कर देंगे। तो इक्वेटिंग बराबर रख देंगे, इक्वेटिंग रियल पार्ट्स फ्रॉम बोथ साइड। तो रियल पार्ट यहाँ पर तो लेफ्ट हैंड साइड में सी है और राइट हैंड साइड में इसकी वैल्यू है ये वन माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस एक्स टू द पावर एन कॉस एन थीटा प्लस एक्स की पावर एन प्लस वन इंटू कॉस ऑफ एन माइनस वन थीटा होल अपान में वन माइनस टू एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर। इतना हमारा आंसर आगे आ चुका है। चाहे तो आप जो सी की वैल्यू है उसको भी रख सकते हैं या फिर छोड़ सकते हैं। यानी हमें इस सीरीज़ का सम निकालना था वन प्लस एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कॉस टू थीटा प्लस एंड सो ऑन अप टू एन टर्म्स। और इस टर्म्स का जो सम आया एन टर्म्स का सम वो हमने ऊपर निकाला था, सी के बराबर था वन माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस एक्स टू द पावर एन कॉस एन थीटा प्लस एक्स टू द पावर एन प्लस वन कॉस एन माइनस वन थीटा होल अपान में वन माइनस टू एक्स कॉस थीटा प्लस एक्स स्क्वायर के बराबर इतना आ चुका है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।